हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फ्राइडे फन टिप के साथ। मैं हूँ रश्मि, शाइनी कलर्स फाइनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। हमेशा मैं बोलती हूँ बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, और वो बेसिक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेंटिंग को अच्छा लाने के लिए, पेंटिंग में आपकी ओरिजिनलिटी लाने के लिए। जैसे क्या होता है, बहुत से लोग जो पेंटिंग करते हैं, सीखते हैं, वो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, और वो फिर उनको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो होता क्या है, पेंटिंग अच्छी बन तो जाती है, पर एक वो छोटी पेंटिंग ही अच्छी बन पाती है। उसके पीछे अगर आप उस तरह की बड़ी पेंटिंग बनाना चाहें, आपकी अपनी ओरिजिनल पेंटिंग अगर आप बनाना चाहें, तो आप कैसे बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले उस पेंटिंग के पीछे का जो काम है वो करना होता है। क्योंकि क्या होता है, उस पेंटिंग के पीछे की जो मेहनत है, ये पीछे की जो रफ स्केच है, पीछे की जो ट्रायल के जो बिगड़े हुए पेंटिंग हैं, वो कोई नहीं डालता। मैं भी इंस्टाग्राम पे अगर मैं अपने पुराने कभी पहले के पुराने स्केचेस या वॉशेस डालूं तो कोई नहीं देखेगा उन्हें। हम डालते हैं बड़ी पेंटिंग, फाइन पेंटिंग, जो एक फाइनल प्रोडक्ट हमारा ब्यूटीफुल है, हम उसको डालते हैं। लेकिन उसके पीछे के जो हजारों ट्रायल हैं वो हम नहीं डालते, वो देखने का भी ट्राई नहीं करते। तो हम एक बड़ी पेंटिंग को देख के उसको कॉपी करके अगर हम पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे की जो हजारों ट्रायल हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, और ना ही हम किसी आर्टिस्ट से पूछते हैं कि आपने इसके पीछे क्या काम किया है। तो हमें उनके पीछे का हर पेंटिंग में, चाहे आप लैंडस्केप बनाए, पोर्ट्रेट बनाए, फिगरेटिव बनाए, हर पेंटिंग में ड्राइंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। जैसे मैं बोलती हूँ, ड्राइंग के साथ साथ पर्सपेक्टिव की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना है। लैंडस्केप बनाइए तो आप, पोर्ट्रेट बनाइए तो, फिगर बनाइए तो, हर चीज़ में पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है। पर्सपेक्टिव की समझ क्या आपकी है या नहीं। अगर आपकी पर्सपेक्टिव की समझ नहीं है, जैसे मैं पानी की पेंटिंग बहुत बनाती हूँ, मेरे वाटरस्केप, शैलो वाटरस्केप बहुत ज़्यादा मैंने बनाए हैं, फेमस भी हैं। उनमें भी, पानी में भी, आगे और पीछे के पानी की वेव्स में पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्सपेक्टिव आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी पेंटिंग 3D नहीं दिखाई देगी। आप शैलो वाटर बना रहे हैं, स्टोन के कंस्ट्रक्शन से लेके, शेडिंग से लेके, हर चीज़ में पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है। आपको वो सब ध्यान से करना है। उनके पीछे की शेडिंग, उनके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पोर्ट्रेट बनाएं, चाहे आप लैंडस्केप बनाएं। लैंडस्केप में भी जो लीनियर पर्सपेक्टिव है, लाइनर पर्सपेक्टिव है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये ज़्यादातर जब पर्सपेक्टिव की बात होती है तो लोग 1 पॉइंट, 3 पॉइंट की पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, लेकिन आई लेवल की बात कोई नहीं करता। आई लेवल बहुत ज़रूरी है। हर जगह आप कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे से आपने पेंटिंग कर रहे हैं, किस जगह से आपने फोटो ली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे, आपकी पेंटिंग कैसे अच्छी बनेगी, ओरिजिनल बनेगी। एक किसी की कॉपी को देख के उस तरह की पेंटिंग आप कोई दूसरी करके, इधर उधर थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके, अगर आपने कोई 1 या 2 पेंटिंग अच्छी बना भी ली, तब भी फिर आपकी वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती है, आपकी पहचान नहीं बन पाती है, क्योंकि आपने उन पेंटिंग्स के पीछे का काम अभी कम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक्स पे, अपनी रफ स्केच पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और सही तरीके से। एक और बात है, सिर्फ करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको सही तरीके से करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सही तरीके से सीखना है, किसी चीज़ का सही तरीका क्या है करने का, आपको अच्छे गुरुओं से वो सही तरीका सीखना है। सही तरीका अलग चीज होता है, करना अलग चीज होता है। अगर आप सिर्फ कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट प्लेइंग स्मार्ट, यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क, यू आर नॉट टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम अ गुड टीचर, यू आर नॉट टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम अ करेक्ट, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, गुरुओं से आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो बहुत लंबा टाइम लेगी। आप अपनी ट्रायल एरर से सीखोगे। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, मेहनत का भी, और वैसे भी आपको लगता है कि अभी आप यंग हैं, कर सकते हैं, तो करिए। लेकिन एक समय के बाद उसमें भी अगर आपने किसी से अच्छे से ट्रेनिंग ली, पर्सपेक्टिव की, ड्राइंग की, वाटर कलर के वॉशेस की, ऑयल की, कोई भी मीडियम करिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपकी स्केचिंग स्ट्रांग है, पर्सपेक्टिव स्ट्रांग है, अगर आपने सही तरीके से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस की है, तो आप कोई भी मीडियम करिए, ऑयल करिए, वाटर कलर करिए, स्केचिंग करिए,
कुछ भी आप करेंगे आपकी पेंटिंग परफेक्ट बनेगी, क्योंकि उसके पीछे की जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं, वो आपको समझ में आते हैं। आई लेवल क्या है उसका, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ से चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए, चीज़ों का एंगल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो चीज़ें टेढ़ी टाढ़ी उल्टी उल्टी वैसे दिखाई देती हैं पर्सपेक्टिव में, तो मज़ा नहीं आता पेंटिंग देखने के बाद। तो वो चीज़ होनी चाहिए हर किसी में, तो उस बेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए कुछ पेंटिंग से समझते हैं कि वाटर कलर, ऑयल कलर, फिगर या पर्सपेक्टिव में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ इम्प्रूव किया है और किस तरह से किया है। देखिए ये पेंटिंग है। अगर इस तरह की बड़ी पेंटिंग हमें बनानी है तो पहले हमें उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन समझना होगा। फेस का कंस्ट्रक्शन, फिगर का कंस्ट्रक्शन, फेस के एक्सप्रेशन, तभी जाके हम इस तरह की बड़ी पेंटिंग बना पाएंगे। उसके लिए पहले हमें फेस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से समझना होगा। देखिए जब तक ये ठीक से नहीं आएगा तब तक हम बाकी बड़ी पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। ये उसी तरह से है जैसे कि अगर हमें ब्रेड बनानी है तो अगर हमारा जो यीस्ट है वो फर्मेंट नहीं हुआ ठीक से तो हमें बाकी का प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे ये कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं आते हैं तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले हमें अपने कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को, सिंगल फीचर्स को, बड़े फीचर्स को और सारे फीचर्स को कंबाइंड करके उनकी स्टडी ज़रूरी है। लैंडस्केप बनाने के लिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके स्केचेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आपके बड़े पेंटिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। इस तरह की बड़ी पेंटिंग के लिए छोटे स्केच में पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्लस आई लेवल समझना बहुत ज़रूरी है। लैंडस्केप में अगर कार आती है तो पहले उसका कंस्ट्रक्शन सही से आना चाहिए। छोटे ड्राइंग अगर हम परफेक्टली बना सकते हैं, छोटे शेप अगर हमें 3D बनाने आते हैं तो बड़े शेप भी हम बना लेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली जब हम इस तरह के शेप बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं फिगर की, पोर्ट्रेट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ही हम बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें सो दैट नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।